Good morning, students. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College. Today's class will be starts of the BSc third year zoology, paper second biostatics. छात्रों, आज हम आपको बायोस्टैटिक्स में स्टैंडर्ड डिविएशन टॉपिक लेके आए हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन में आपका जो टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ग्रुप डाटा में फर्स्ट पॉइंट आपका डिस्क्रीट सीरीज है। आप सभी जानते हैं कि जो ग्रुप डाटा होता है उसमें आपके दो पार्ट्स होते हैं, पहला आपका डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा कंटिन्यूअस सीरीज होता है। डिस्क्रीट सीरीज में आपके वेरिएबल दिए रहते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज में वेरिएबल की जगह पे आपको क्लास इंटरवल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्रीट सीरीज है, इसी के पहले हमने पिछले वीडियो में आपको अनग्रुप डाटा ऑफ कंटिन्यूअस बताए थे। अब जो है आपका सेकंड जो है पोर्शन है वो आपका ग्रुप डाटा से, अब ग्रुप डाटा से जो डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमने आपको बताया ना कि किसी भी ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले हम पहचान करेंगे कि यह वेरिएबल है या क्लास इंटरवल है। अगर वेरिएबल है तो डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगा, अगर वो क्लास इंटरवल है तो कंटिन्यूअस सीरीज कहलाएगा। तो इसमें जो अब इसका डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला है, तो फार्मूला में हम दिखाएंगे कि S इक्वल टू एस आर सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपान एन माइनस समेशन एफ। ये आपका ग्रुप डाटा में है, ये फार्मूला हो गया। आर करके आप कह सकते हैं कि अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपान समेशन एफ माइनस वन, समेशन एफ माइनस वन। ये फार्मूला आपका डिस्क्रीट सीरीज का है। अब डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से आप दिखाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है फार्मूला हमने आपको लिख के बता ही दिया। अब फार्मूले में आपको दिखाई दिए समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपान समेशन एफ आर करके अंडर रूट समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपान समेशन एफ माइनस वन। ये तो डिस्क्रीट सीरीज का जो है फार्मूला हो गया। वेयर यस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ये फार्मूले का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। और एक्स समेशन एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू डिविएशन, ये आपका एक्स आएगा तो डिविएशन ओबिटेंड फ्रॉम मीन, डिविएशन ओबिटेंड फ्रॉम मीन। और अब इसमें जो एफ इक्वल टू जो एफ आया है वो है आपका फ्रीक्वेंसी। तो जैसे किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स और एफ आ गया। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीन और फ्रीक्वेंसी एक तरीके से फार्मूले का जो है एक्सप्लेनेशन हो गया। अब जो है इसमें आपको एग्जाम्पल हम देंगे, तो आपने फार्मूला समझ लिया अच्छी तरीके से अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा का। तो अनग्रुप डाटा में आपने डायरेक्ट मीन निकाला समेशन एक्स अपान एन से, और इसके बाद जो है समेशन एक्स स्क्वायर अपान जो है एन माइनस वन करके। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपान समेशन एफ या समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपान समेशन एफ माइनस वन, ये रूट में रहेगा। अब इस पर जो एग्जांपल है, एग्जांपल में हम आपको दिखाते हैं कि वेट ऑफ ओवरी एग्जांपल में एग्जाम वेट ऑफ ओवरी आप 50 फीसेज ऑफ 50 फीसेज का दिखा रहा है। 50 फीसेज इज गिवन बिलो इन इज गिवन
below given below in a simple frequency distribution, in a simple frequency distribution किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम शॉर्टकट में SD लिख सकते हैं। तो इसका ओवरी ऑफ वेट, पहला क्या है कि ओवरी ऑफ वेट, ये पहला कॉलम इस तरीके से आपका कॉलम बन जाएगा। तो कॉलम में आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके जब कॉलम आप बनाएंगे तो कॉलम में पहले हम इसको दिखा देते हैं कि दूसरा आपका है, तो पहला वेट हो गया ओवरी का, दूसरा है फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, इस तरीके से आपको टेबल मिलेगा। अब इस फ्रीक्वेंसी का मान जो दिखाना है आपका है 2, 2.5, 2.7, 2.5, इसके बाद फिर है 2.7, 2.7, 2.9, 2.9, तो इसके बाद फिर 3, 3.1, 3, 3.1, 3.3, इस तरीके से लिखते जाएंगे। 3.3, 3.7, 3.9, 3.9 हो गया। 4, 4.6, 4, 4.6, इसके बाद फिर आपका 4.8, 4.9, 4.8, 4.9, 4.9 के बाद आएगा 5, 5.5, 5, 5.5, 5.5 के बाद आएगा 5.96, 5.9, इसके बाद 6, 6.1, 6.7, 6.9, 6.1, 6. जो है अब इस तरीके से आपको लिखना है टेबल में कि 6.1, 6.1 के बाद फिर 6.7, यहाँ पे 6.7, इसके बाद एक और बचा है 6.9, आप यहाँ पे नीचे कर देंगे 6.9। इस तरीके से अब इसमें इसका फ्रीक्वेंसी नोट करना है 2112, 2112, 2112, 313, 31132, 3132, 2 के बाद 432, 432, 432, इसके बाद 333, 333, 3 बार 3 3 हो जाएगा, फिर 2, इसके बाद 3 3 3 3, कम से कम 5 बार हो जाएगा। तो 3 3 4 हो गया, और यहाँ पे 3। ये छात्रों एग्जाम्पल हो गया। किस तरीके से एग्जाम्पल आपको दिया गया। टोटल आपका वेरिएबल का जो वैल्यू है वो टोटल 20 है, और आपका फ्रीक्वेंसी भी आपका टोटल दिया गया उसके सामने। अब इसको हल करना है, किस तरीके से आप हल करेंगे। तो अब सोल्यूशन में हम दिखाएंगे ये टेबल ऑफ 6 कॉलम, इसमें टोटल आपका जो सोल्यूशन दिखाएंगे, सोल्यूशन में आपको टोटल आपके 6 कॉलम जो है प्रिपेयर होंगे। 6 कॉलम प्रिपेयर, यहाँ पे 6 कॉलम जो है प्रिपेयर होंगे, जो कि पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम फॉर वेरिएबल ऑफ ओवरी ऑफ वेट, सेकंड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम आपका जो है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेरिएबल, एंड फोर्थ कॉलम फॉर डेविएशन, और फिफ्थ कॉलम आपका डेविएशन स्क्वायर। इस तरीके से आप करेंगे डेविएशन और डेविएशन स्क्वायर, टोटल 6 कॉलम होंगे। अब हम आपको इसका कॉलम बना करके हल करके दिखाते हैं आपको। छात्रों, यहाँ पे जो हमने आपको कैलकुलेशन करके बताया कि मेक ए प्रिपेयर ऑफ 6 कॉलम, इसमें टोटल ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट सीरीज में
6 कॉलम बनेंगे। सबसे पहला कॉलम आपका वेरिएबल है जिसे हम x से इंडिकेट करते हैं। तो x से जब इंडिकेट किए तो यहाँ पे हमारा टोटल वेरिएबल 20 था नंबर में, 2.0, 2.5, 2.7, 2.9, 3.0, 3.1, 3.3, 3.7, 3.9, 4.0, 4.6, 4.8, 4.9, 5.0, 5.5, 5.9, 6.0, 6.1, 6.7, 6.9, ये टोटल हमारे वेरिएबल हमने पढ़ दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 1 1 2 3 1 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3, ये आपके 3 5 बार आए। इसके बाद फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल का मल्टीप्लाई किए। जैसे फ्रीक्वेंसी या वेरिएबल 2 है और फ्रीक्वेंसी आपके 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2.5 में 1 गुणा करेंगे 2.5 आएगा, 2.7 में 1 का गुणा करेंगे 2.7 ही आएगा, 2.9 में 2 का करेंगे तो 5.8 आएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5। इस तरीके से 3.0 का 3 3 त्रिक का 9, इस तरीके से फिर 3.1 का करेंगे 3.1 आएगा, पिन 3.3 3 त्रिक का 9.9 आएगा। इसी तरीके 3.7 में 2 का जब करेंगे 7 दूनी आपका 2 7 14 हो जाएगा और 2 3 6 7 7.4। फिर 3.9 का 4 में करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, हासिल आपके 3 4 3 12 3 15 हो जाएगा। इसके बाद फिर 4.0 का 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4.6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक्के 12 कहीं 2 2 चौके 8 9.2 हो जाएगा। फिर 4.8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 14.4 आएगा, 3 8 24 कहीं 4 3 चौके 12 2 14। इस तरीके 4.9 का 3 में करेंगे 3 9 27 कहीं 7 हासिल 2 3 चौके 12 2 14.7 आ जाएगा। फिर 5.0 का 3 में करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, 5.5 का 2 में करेंगे तो 5 10 कहीं 0 2 5 10 1 11.0 हो जाएगा। ये 5.9 का 3 में करेंगे 3 9 27 और 3 5 15 2 17। इसी तरीके 6 में 3 18 हो जाएगा। फिर 6.1 में करेंगे तो 6 3 18.3 हो जाएगा। 6.7 में 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 और 3 6 18 2 20 और 6.9 में 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.7 आएगा, 3 9 27 का 7 3 6 18 2 20। छात्रों आपको हमने मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया कि जैसे अभी आपको लिखा था उस तरीके से आपको करके भी दिखाया। अब आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई नहीं जानते हैं फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई किए तो ये नंबर टोटल आपको निकल गए। अब जो है हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स जो निकला है उसको हम जोड़ेंगे। जो एफ एक्स निकला है यहाँ आप डालेंगे समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जब जोड़ेंगे तो इसको आएगा 231 231.1। इसका मान जब जोड़ेंगे टोटल आप जोड़ के देख सकते हैं, 7 1 8 3 11 11 और 7 19 1 20 6 26 4 30 2 32 32 6 38 38 2 40 2 42 42 8 50 50 और 1 51 52 52 8 60 60 और 7 67 67 68 69 70 71 72 72 आपका ये वो 71 हो जाए, 71 का 1। इस तरीके से फिर आपका जो जोड़ेंगे तो ये आपका ये आएगा आ जाएगा 231.1। अब इसके बाद फिर आपको करना क्या है कि जो 231 आया है और इसमें आपका टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है। अगर जोड़ेंगे 3 3 6 3 9 3 12 3 15 2 17 3 20 3 23 3 26 2 28 2 30 1 31 4 35 2 37 3 40 41 41 और 3 44 44 2 46 46 2 48 2 50। तो ये फ्रीक्वेंसी है समेशन एफ इक्वल टू 50 आ गया। अब आपको देखेंगे थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा सीध में। ये आपका समेशन एफ क्या है 50 आया। तो हम सबसे पहले मीन निकाल के दिखा देते हैं कि मीन इक्वल टू समेशन एक्स अपान एन होता है। तो समेशन एक्स जो निकला है आपका मीन समेशन एफ एक्स अपान यहाँ पे
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपको इस तरीके से करना होगा कि आप यहाँ पे जो मीन इक्वल टू समेसन एफ इंटू एक्स अपान समेसन एफ हो जाएगा। तो समेसन एफ एक्स अपान समेसन एफ, तो अब एफ एक्स का मान आया है 231 बटे समेसन एफ है 50। जब भाग देंगे इसका तो आपका आ जाएगा 5 चौके 20, तो 50 चौके 200 और बचा 31, तो फिर जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो अब आपका जाएगा यहाँ पे 6 बार। तो अब 250 छक्के 300 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, इसके बाद फिर जो 31 है 5 दूनी 10, तो ये आपका मान आ गया मीन का। अब समेसन जो इतना आपको तो क्लियर हो गया कि यहाँ एफ और एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स में समेसन एफ से जब डिवाइडेशन कर दिए तो हमारा मीन निकल गया। अब करना क्या है कि मीन से और वेरिएबल को जब घटाते हैं, हमने आपको पहले बताया कि यक्स तभी आएगा जब x माइनस यक्स बार इक्वल टू एक्स आता है। तो ये x आया, तो x क्या है, हमारा वेरिएबल हो गया, ax है, तो x से मीन घटाएंगे जो आपका आया है कि x बार आता है ना, x बार ये है, तो x बार तो आपका 4.62 आया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 4.62। अब 4.62 में आपका ये घटाना है। जैसे आप किसी भी वेरिएबल को देख लीजिए कि अब मान लीजिए यहाँ पे 4.62 आया है और घटाना किससे है, आपका 2 से घटाना है, 2.0 से कर सकते हैं। इस तरीके से आया कितना 6, 4 में से 2 गई 2, 2 अंक के बाद 2.62 आया, तो 2.62 आया है कि नहीं आया है, माइनस में आया, क्योंकि आप 2 छोटा है और आपके 4 बड़ा है, इसलिए हमेशा आपका माइनस में आएगा। तो आपका यहाँ माइनस ही आएगा। पहले 2 आप इस तरीके से जब घटाएंगे तो ये आएगा आपका, तो यहाँ पे माइनस 2.62 आ गया। इसी तरीके आपका दूसरा वैल्यू जब घटाएंगे तो माइनस 2.12 आएगा। फिर इस तरीके तीसरा वैल्यू जब घटाएंगे तो आपका ये चीज़, तो ये पोर्शन और इस मीन से घटाएंगे, तो अब 2.5 को 4.62 में जब घटाएंगे तो माइनस 2.12 आएगा। इसी तरीके 2.7 को 4.62 में घटाएंगे तो 1.92 आएगा। ये आपको इसी तरह 2.9 को आपका 4.2 में आपका 172 आएगा। 3.0 को फिर आपका 162 आएगा। तो ये तरीका आपका टोटल घटाने का है। किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है। और इस तरीके से आप मीन को वेरिएबल से घटाएंगे, वेरिएबल से मीन को। तो अब आपको 3 से जो 3.0 है तो आपका ये आपका देखेंगे पाँचों संख्या 1.62 आ गया। इसी तरीके 3.1 को 4.62 से घटाएंगे 1.552 आ जाएगा। इसे 3.3 को जब घटाएंगे तो -1.32 आएगा। इसी तरीके 3.7 को 4.62 में घटाएंगे 0.92 आएगा। इसी तरीके आपका फिर ये 3.9 जो कि वैल्यू है 3, 3, 6, 3, 9, 9वां वैल्यू है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 0.72 आ जाएगा। फिर इसका जो 4.0 को जब घटाएंगे 4.62 में तो 0.62 आएगा। 4.6 को 0.02 में, फिर 4.8 को 4.62 घटाएंगे 0.18 आएगा। छात्रों आपको कंफ्यूज नहीं, फिर 4.9 को 4.62 में घटाएंगे 0.38 आएगा और 5.0 को 4.6 घटाएंगे तो 1.28 आएगा। 5.5 को जब घटाएंगे तो 1.38 आएगा। 5.9 को 4.62 में घटाएंगे तो 1.48 आएगा। इसी तरह 6.0 को जब घटाएंगे तो आपका 1.48, फिर 6.1 को घटाएंगे 2.08, फिर इस तरीके से 6.9 को 2.28 आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक अंक और घटाए, कहीं पर मिस्टेक हुआ 2.08, 1.48, 1.38, 1.28, 0.88, 0.88 इसके बाद फिर 0.38,
0.88, तो 6, तो आपका ये आ गया घटाने के बाद जो नंबर है 144। तो एक तरीके से यहाँ पे जो घटाए हैं हम लोग, जो अंतर आया है माइनस का, तो वो आपका 2.28, 2.08, 1.48, 1.3, 1.8, 1.28। तो ये जो संख्या है 0102, यहाँ तक तो मान लो 384 आपका आ गया घटाने के बाद। तो एक तरीके से आपका जो ये क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे हमने घटाया 0.02, 2.62, 2.12, 1.9, 1.72, 1.62, 1.52, 1.32, 0.92, 0.72, 0.62, 0.02, 0.02, 0.18, और उसके बाद 0.28, 0.38, 0.38 के बाद आएगा एक यहाँ मिस्टेक है 0.88 आएगा इसके बीच में 0.88, फिर 1.28, 1.38। अब क्लियर हो गया आपको, जब ये घटाएंगे इस तरीके से आएगा। अब इसका जो आपका मीन आ गया, जो अब डिविएशन में ऑब्जर्वेशन से मीन जब घटाए हैं 2.62, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो डिविएशन आ जाएगा, डिविएशन स्क्वायर। एक तरीके से जो ये मान निकला आपका, ये जो घटाने के बाद AX निकला, एक तरीके से x हमने आपको पहले बताया कि AX का मान है। अब इसी का स्क्वायर करेंगे 2.62 में, इस तरीके से 2.62 में 2.62 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका 6.864 आएगा। इसी तरीके 2.12 का जब स्क्वायर करेंगे 4.494 आएगा। फिर 1.92 का 1.92 में करेंगे 3.686 आएगा। फिर आपका ये इस तरीके से 1.72 का जब 1.72 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.958 आएगा। 1.62 का 1.62 में करेंगे 624 आएगा। 1.52 में 1.52 का करेंगे 2.310 आएगा। 1.32 में 1.32 करेंगे 1.742 आएगा। फिर 0.92 में करेंगे तो 0.846 आएगा। 0.72 में 0.72 का करेंगे मल्टीप्लाई 0.518 आएगा। और इसके बाद फिर 6 पॉइंट इस तरीके से करते जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। इसी तरीके अगर ये पूरा निकल जाता है छात्रों, अगर ये पूरा आपका निकल जाएगा तो अब आपको लास्ट में करना क्या है कि पूरा आपको इस तरीके से स्क्वायर कर देना है। ये आपको रूल बता रहे हैं, इस रूल से आपको अपने घर पे भी अच्छे तरीके से कर लें। नियम जानते रहिए कि टोटल हमने 6 कॉलम बताया आपको, वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल का मल्टीप्लाई किए। फिर अगर मल्टीप्लाई आ गया तो उसका मीन निकाल लेंगे, मीन आएगा, मीन से इस वेरिएबल को घटा देंगे तो ये आपका डिविएशन आ जाएगा। इस डिविएशन अगर आ गया तो इसका स्क्वायर करेंगे, जो नंबर आया रहेगा, जैसे हमने बताया कि 2.62 का 2.62 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.864 आएगा। तो अगर ये आ गया फिर आपको इसका फ्रीक्वेंसी और डिविएशन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना। फ्रीक्वेंसी आपका 2 है, 2 को x स्क्वायर में, जैसे 2 आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका 2 हो गया और जो x स्क्वायर है वो आपका क्या है कि 6.864 है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 13.728 आएगा। तो आप करके देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ हम आपको दिखाई दें 6864 का मल्टीप्लाई 2 भी कर देंगे तो 2 चौका 8 आ जाएगा, 2 छक्के 12 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 17 आ जाएगा, 2 छक्के 12, 1 13 आएगा। 3 अंक में 3.728 आया कि नहीं आया। फ्रीक्वेंसी और डिविएशन स्क्वायर करेंगे, फ्रीक्वेंसी 2 है और डिविएशन स्क्वायर 6.864 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आया आपका वैल्यू 13.728 आया। तो इस तरीके से आप दूसरे संख्या को भी कर सकते हैं। एक में 4 4 9 4 करेंगे तो उतना ही आएगा। फिर
एक में 3.68 से का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा जितना रहेगा। फिर इसके बाद 2 का गुणा आपका 5 इसमें करेंगे, एक तरीके से आपको कह सकते हैं कि 2.958 में, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर आएगा। अब इसको लास्ट में हम जोड़ेंगे, समेशन fx स्क्वायर कितना आएगा जोड़ने पे 101.148 101.148 आएगा, 148 ये समेशन fx स्क्वायर का मान आया। अगर इतना आ जाएगा तब इसका आप हल करेंगे। यहाँ पे जो तो पहले तो मीन आपने निकाल के दिखाई दिया है, अब हम आपको दिखा रहे हैं इसका कैसे निकलेगा। तो छात्रों अब आपको ये मेथड तो समझ में आया होगा। अब हम फार्मूला जब यूज करेंगे तो फार्मूला यूज करते समय आपको हम दिखाई देते हैं कि क्या आएगा। तो अब जैसे मीन हमने निकाल को पहले ही आपको दिखा दिया कि मीन इक्वल टू समेशन fx स्क्वायर समेशन fx अपान समेशन f, हमने आपको काट के दिखाया कि समेशन fx आपका 231 है, 31.1 कर दीजिए और बट्टे आपका 50 है, तो आया था आपका 4.62 करके आएगा। तो ये तो आपका x बार हो गया, इतना आप पहले से ही हल कर लेंगे इसको। अब दूसरा बात ये आया यहाँ पे कि जो अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का जो फार्मूला है, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन जब निकालेंगे तो आपका SR सिग्मा होता है अंडर रूट में आएगा। अंडर रूट में क्या है फार्मूला, समेशन fx स्क्वायर अपान समेशन f, समेशन fx स्क्वायर अपान समेशन f। तो अब जब मान हम निकालेंगे छात्रों तो समेशन fx स्क्वायर आया है 101.48 बटे आपका आया है टोटल समेशन f कितना है 50 है। अब आपको इसी में भाग दे दीजिए अंडर रूट में ही। अब आप जब भाग देंगे तो यहाँ आएगा आपका 101.48 में 50 का भाग देंगे तो 2.02296 आपका 2296 इतना आप जब भाग दे के देखेंगे तो आपका मान निकल आएगा। अब 2.02296 जब इसको काटेंगे तब आपका इतना मान आएगा। तो एक तरीके से आप कहीं भी बाहर भी करके देख सकते हैं कि इसका 2.02296 ही आएगा। अब इसका अंडर रूट निकालना है तो अंडर रूट किस तरीके से आपको निकलेगा ये आप खुद देख सकते हैं कि अंडर रूट निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आएगा मान 1.422, ये मेन आपका आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन। जो SD आएगा, SD का मान आपका इतना आएगा जब आप वर्गमूल निकालेंगे। और वर्गमूल निकालने का जो तरीका है आपको इस तरीके से, आपका 2 है 0 है 2.296 है, इस तरीके से वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा। जैसे आपका एक बार पहले ले जाते हैं तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से आप वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल जब आ जाएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बिना वर्गमूल निकाले आपको ये हल नहीं कर सकते हैं। तो आप कहने के बाद जो सिंपल तरीका है भाग ही देंगे, भाग देने के बाद ही क्लियर होगा। तो छात्रों जो हम आपको स्टैंडर्ड डिविएशन में डिस्क्रीट सीरीज है तो सरल, लेकिन इसमें क्या है कि आपको मल्टीप्लाई, ऐड और डिवीज़न आना चाहिए, सब्सट्रैक्ट आना चाहिए, ताकि आप इसको हल करने में आपको कोई समस्या ना हो। आपको वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी आप आमने सामने जब लिखेंगे तभी उसका मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। यहाँ हमने जो लिखा है आपको थोड़ा सा तिरछा हो गया, जिसको आप अपने तरीके से मैनेज करके जो है मल्टीप्लाई और डिवीज़न करके जो है
इसको ऐड करिएगा। ऐड करने के बाद आप चेक कर लीजिए, अगर कहीं मिस्टेक होता है आप कमेंट करिएगा, फिर हम इसको आपको बताने के लिए जो है प्रयासरत रहेंगे कि आपको कोई समस्या न हो, आपको इस न्यूमेरिकल से कोई प्रॉब्लम न हो कि स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा देखिए मीन, मीडियन और मोड से हटके है, थोड़ा टफ है। इसमें क्या है कि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, ताकि जितने ये पॉइंट है, जैसे 20 नंबर है, इसको हल करने में आपको समस्या आई तो हल करते समय आपको हमेशा केयर करना है कि हम जो वेरिएबल है और फ्रीक्वेंसी है कैसे गुणा करेंगे। आमने सामने अगर संख्या नहीं रहेगी तो आपको दिक्कत आएगी। और जब ये आपका फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल को डिवाइडेशन करके मीन निकाल लीजिए, जो x बार आएगा तभी आप डिवीएशन निकाल पाएंगे, अन्यथा आप डिवीजन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से छात्रों आपको हमेशा अगर डिवीएशन निकालना है तो आपको मीन सबसे पहले निकालना होगा, जो x बार है। अगर ये x बार आपका निकल गया, x बार के लिए यही है कि समेशन fx अपॉन समेशन f का जब डिवाइडेशन कर देंगे, जो मान 4.62 आया है, इस 4.62 जो x आ गया आपका x माइनस x बार आया, x बार का मान ये है और x का मान यहाँ पे है, तो x का मान में x बार का मान जब घटाएंगे तो आपका ये मान आ जाएगा, तो यही आपका डिवीएशन कहलाएगा। और जब ये मान आ जाएगा तो आप इसको वर्ग करेंगे तो डिवीएशन स्क्वायर आ जाएगा। अगर डिवीएशन स्क्वायर आ गया तब आप फ्रीक्वेंसी और डिवीएशन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आ जाएगा, क्या कहते हैं कि 38 जो आपका ये 13.728। इस तरीके से आप हर एक वेरिएबल को अलग अलग तरीके से वेरिएबल को एक समान तरीका जो ये है यही आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है हर एक वेरिएबल का। इतना आपको 6 टेबल, क्योंकि अभी तक हमने आपको केवल 4 टेबल बताया था, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीएशन में आपको 6 टेबल हो गए, तो इसलिए 6 टेबल में छात्रों आपको थोड़ी समस्या ज़रूर रहेगी, लेकिन एक बार अगर आपने ये मेथड समझ लिया तो आपको हल करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। इस तरीके से छात्रों आपको ये समझ में भी आया होगा मैटर। तो अब हम आपको यहीं पे ये टॉपिक समाप्त करते हैं और आपको अच्छा भी लगा होगा। आप इसको आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्सों में और बच्चों में शेयर करिए, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग इसको देख रहे हैं। एक बार आप वीडियो ज़रूर देखिए, एक बार देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा है या ख़राब है। और आपको जो आपको ये पढ़ा रहे हैं बायोस्टैटिक्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बायोस्टैटिक्स मैथ के अलावा आपको बायोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, हर जगह आपको मिलता है, एजुकेशन में। तो एक तरीके से आपको ये कहीं आपको पिंड छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात इससे ज़रूर होगा। तो आप कम से कम स्टैंडर्ड डिवीएशन को हल करते समय आपको वर्गमूल आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। इसी टॉपिक के साथ हम यहीं पे आज इस वीडियो में जो है स्टैंडर्ड डिवीएशन का डिस्क्रीट सीरीज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।